अवाम वाला से यही रिक्वेस्ट है कि जो वो कह रहे हैं कि हम इनको रिलीफ देंगे, अगर वो दे सकते तो प्लीज देना। पाकिस्तान में कुछ भी रिवर्स नहीं होता, जो स्टिक हो गया बस वो वही पे रहता है। मुसाफिर तो परेशान है ही, लेकिन ट्रांसपोर्टर भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो शुक्र ये कर रहा हूँ कि आप पहली एंकर आई हैं जिन्होंने ये पूछा कि ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। ये IMF का बम्बू है जो जिस दिन निकल गया ये तंबू गिर जाएगा। सब्सिडी दी जाएगी, क्या लग रहा जाएगी। पाकिस्तान में बड़ा कुछ कहा गया कि होगा, हुआ है। अवाम कल भी रो रही थी, आज भी रो रही है और तो आइंदा भी रोएगी। ये लोग तो खुद गाड़ियां खड़ियां कर रहे हैं, इनको लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JD न्यूज़, जनाब का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है मुसाफिरों का खासा रश लगा हुआ है और वो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे किरायों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और किरायों में इजाफा होने की वजह से शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेटर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? ज़ीशान नाम है जी मेरा। ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि मुसाफिर तो परेशान है ही, लेकिन ट्रांसपोर्टर भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो शुक्र ये कर रहा हूँ कि आप पहली एंकर आई हैं जिन्होंने ये पूछा कि ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। ट्रांसपोर्टर पहले दिन से ही परेशान है, लेकिन अब मज़ीद ज़ाहिरी बात है सबके साथ है। जो रीजनल प्राइजेज है आपकी, मैं तो ये गवर्नमेंट से कहूँगा कि ये देखें कि आपका जो इंटर रीजन है, जो जनूबी एशिया है, उसमें सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क जो इस वक्त है वो है श्रीलंका। आपने अगर रिसर्च करें तो देखें, उस पर जाके गूगल पे देखें, उनकी कीमतें हमसे कम है। क्यों? हमारी तो इकॉनमी बकौल इनके बड़ी मजबूत है। ये IMF का बम्बू है जो जिस दिन निकल गया ये तंबू गिर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? किरायों में इजाफा हुआ जा रहा मैं है। यही कहूँगा कि होश के नाखुन लें और जो मुतलका बंदा है, जो मुतलका शोबा है, उसको डायरेक्ट इंसेंटिव दी। ये जो आपने 100 रुपया और 50 रुपये कब किसको कैसे क्यों कब मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि सब्सिडी दी जाएगी, क्या लग रहा है? जाएगी। पाकिस्तान में बड़ा कुछ कहा गया कि होगा, हुआ है। 74 साल तारीख को आप देख ले, कुछ भी नहीं हुआ। अवाम कल भी रो रही थी, आज भी रो रही है और अगर ऐसे ही नहीं यही पॉलिसीज रही तो आइंदा भी रोएगी। क्या लग रहा है, महंगाई जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी? कोई उम्मीद है? अगर यही चीजें रही तो 15 दिन के बाद ये लोग जो इस शोबे से मुंसलिक है ना, वो खुदकुशियां करेंगे। सफर तो एक जैली चीज है। आप बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लोगों की पूरी नहीं हो रही, जब वो पूरी नहीं होगी तो लोग मरेंगे। मरियम नवाज कह रही थी कि मैं महंगाई का खात्मा कर दूं। मैंने तो ये कहा कि बहुत कुछ कहा गया 74 साल में, 70 सालों में, क्या इस पर कभी अमल हुआ? अवाम को कभी आपने हंसता देखा? आपने डायरेक्ट अवाम पे लगाया ही नहीं है। आपने उन मंसूबों में लगाए हैं जो आपको अच्छे लगे हैं। अवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे जो है अवाम बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही है और अवाम का यही कहना है कि हम लोग क्या करें, हमारे पास सिवाय खुदकुशी के कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। सर, क्या कहना चाहेंगे? कारोबार जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। बेटा बात ऐसे कि चले, डीजल की फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बना दी, हमने वो इस चीज़ को समझ गए। लेकिन इसकी वजह से ये जो टूल प्लाजे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है? साल में एक बार बढ़ते थे, अब 6 माह में चौथी बार बढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा ऑयल है, जो गाड़ी का चेंज होता है, एक ड्रम के पीछे 70,000 रुपया बढ़ गया, 500 रुपया लीटर पीछे बढ़ गया। ये लोग तो खुद गाड़ियां खड़ियां कर रहे हैं, इनको लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खुद गाड़ियां कर रहे हैं, चलाने के काबिल हैं ही नहीं, ना ये चला सकेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि एक बस में अगर 60 सीटें हैं तो 10 लोग बैठ रहे हैं। जी बेटा ऐसे ही है। और उसके अलावा बेटा ये बात है कि इनकी अपनी तो गवर्नमेंट की कोई भी ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में कोई सहूलत नहीं है। ये अवाम ने अवाम को खुद सहूलत दी है, तो उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? हुकूमत ने जो है, जो उनकी ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी है, तो इस बारे में उन्हें कोई सोचना चाहिए था। बेटा उसको वो सब्सिडी दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं। हमें क्या दे रहे हैं? हमें क्या दे रहे हैं? हमें भी तो बताए ना। हमारी को पर्ची, टूल पर्ची, हमारी को गवर्नमेंट की पर्ची, कोई चीज़ हमारी फ्री की है? कोई एक चीज़ बता दे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज को मैसेज क्या देंगे? क्योंकि मरियम नवाज कहती हैं कि वो सबकी माँ है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, फिर पार्टीबाजी को मसला और बढ़ जाएंगे। मजदूर आदमी है, तो इसलिए हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि सबके हाल पे अल्लाह की ज़ात मेहरबान करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं सर आप? गाड़ी के
क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों की शिकायत क्या है? आवाम ना जा रही है ना आ रही है। 1000 रुपया किराया, 550 524 रुपये डीजल है। आवाम कहाँ से आएगी? आवाम घर से बाहर नहीं निकलती। जब वो महंगाई कंट्रोल पे नहीं होगी तो आवाम कहाँ से आएगी? खाली लेके जा रहे हैं, खाली लेके आ रहे हैं। 63,000 रुपया गाड़ी का खर्चा है। तो फिर नुकसान है। नुकसान है, सरासर नुकसान है। मरियम नवाज को फायदा है, इसको नुकसान है। क्या करना चाहिए हुकूमत को फिर? हुकूमत को तेल कंट्रोल पे करना चाहिए। क्या लग रहा है, हो जाएगा? नहीं हो गया, नहीं होगा। नहीं होगा। सर क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि पेट्रोल में जो है वो कमी करेंगे, हम लोग महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अभी नज़र नहीं आ रहा मेरी बहन को पेट्रोल या डीजल कम हो। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। हो जाए तो हम कह नहीं सकते कुछ। उम्मीद है? नहीं, अभी उम्मीद नहीं। उम्मीद नहीं है। आपका क्या नाम है? सही गुमान कहाँ जा रहे हैं? बन्नू बन्नू जा रहे हैं। कितना किराया है बन्नू का? 3100 इतना महंगा हो गया। पहले कितना था? पहले तकरीबन 2500 था। क्या कहेंगे, किराए बढ़ते जा रहे हैं, आपका आना जाना भी मुश्किल हो रहा होगा। और फिर क्या करेंगे, जो ज़रूरी काम होता है ना तो इसकी वजह से हम आते हैं ना। आते हैं। आना जाना इसी तरह से लगा रहता है। नहीं मुसाफिरों का कसूर क्या है? तो उसको कोई कसूर नहीं है ना। और जो महंगा, जो डीजल महंगा हो गया और जो ना पेट्रोल महंगा हो गया तो इस वजह से जो ना उनको जो ना महंगा पड़ता है ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हैं? मैं लाहौर से आ रही हूँ। जाना कुछ किधर है? नरावी से मैं फैसलाबाद। फैसलाबाद जाना है। हाँ। कितना किराया है फैसलाबाद का? अभी पता नहीं कि हम खड़े हैं, बारिश हो रही है ना। तो किराए आंटी बड़े बढ़ा दिए गए हैं आप, क्या आप इस बारे में क्या? यही कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन चीज़ें वो ही हैं। तो किराए इन्होंने डबल किए हुए हैं। क्या समझती हैं किराया डबल होने के पीछे वजह पेट्रोल है या क्या समझिए? ये ना कि अपने ही है और पेट्रोल की वजह बता रहे हैं ना। मैं फैसलाबाद से आई थी आज से 5 दिन पहले, और मैं 1100 पे आती थी इधर कि मेरे बेटे इधर है। तो उस दिन मैं 2000 दे के आई हूँ। हाँ, मुझे ये बताएं। मन था कि मेरी भांजी की शादी थी। अच्छा अच्छा। अभी देखिए, आना जाना तो जिंदगी में लगा रहता है। अब इसी तरह से अगर किराए बढ़ते जाएंगे तो आवाम क्या करेगी? वाम के लिए बहुत मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है। हाँ, तो ये अगर ज़्यादा होता है तो ये लोग हड़ताल कर देते हैं सवारियों के लिए खतरा कि वो। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, मुसाफिरों का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मरियम मुसाफिरों का ज़्यादा, वो जगह जगह फिर रहे हैं, जगह भी नहीं मिलती उनको। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ट्रांसपोर्टरों ने तो अपनी गाड़ी चला ही लेनी, ज़्यादा किराया लेकर भी चला लेनी। क्या समझती है, इसके पीछे भी हुकूमत का हाथ है? हुकूमत का ही है सारा। हुकूमत का ही है। हाँ, मरियम नवाज कहती है मैं सबकी माँ हूँ। नहीं, वो माँ ही है, सबकी करती, किसी के लिए कुछ नहीं। माँ ऐसी होती है कि जैसे ये मरियम नवाज कर रही है। आंटी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, हम नूम लीग के थे अच्छा। कि, लेकिन अब देखे ना हालात देखे हैं तो देखे अब कैसे हालात है। वो माँ ही माँ, नाम की माँ ही है। ड्राइवर हैं गाड़ी के, सर इतने परेशान क्यों हैं? परेशान है, सवारी काम है, लोग किराए की खातिर डरे हुए घर से नहीं निकल रहे हैं। तो हम क्या बिठाएंगे? 59 सीटर गाड़ी है, 49 सीटर गाड़ी है और गाड़ी में 10 सवारियां। हम परेशान है, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो अभी गया। हम अब खड़े- आप 10 सवारियों को लेके हम जाएंगे। सोच रहे हैं कि ये 520 रुपए 23 रुपए जो डीजल है वो कहाँ से पूरा करेंगे? अगर पूरा नहीं होगा तो हमें भी कमीशन नहीं मिलेगी। हम बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? ठीक कह रहे हैं आप। सर क्या समझते हैं कि ये जो समझ रहे हैं कि हुकूमत से हमारी अपील है कि हम पर रहम करे, आवाम पर रहम करे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कौन कौन से मसलों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या बताएं जी, कैसे होना है हम लोगों ने? हालात इतने ख़राब है, क्या बता सकते हैं आपको। डीजल की अमाउंट जो है वो हाई से हाई होती जा रही है, और रेंट जो है ठीक है गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, जितना उनके पास प्रोसेस था ना, जो मीन उनको मिला है ना, उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करके रेंट जो है ना किराया हम लोगों ने बढ़ाया है। बाकी सवारी नहीं है। अगले दिनों भी मेरे पास आए थे तो मैंने उनको यही बताया था कि यार आप जो है ना गाड़ी में जाकर इंटरव्यू करो, चेक करो कि पैसेंजर जो बैठे हैं एक तो उनकी भी सुनो, और दूसरी हम लोग जो अड्डे पे बैठे हैं ट्रांसपोर्टर जो है हमारी भी सुनो। बाकी मेरे ख्याल में तो हालात बिल्कुल कम है। ये जो लॉकडाउन वाला सीन मेरे सुनने में आ रहा है, हम तो खुद, अब मेरी बात हुई है जो हमारे ऑनर है ना शौकत याद रांझा साहब जो गाड़ियों के ऑनर है, यकीन माने मैं जनरली बात करूँ, ये नहीं कि मीडिया के सामने, अभी 5 मिनट पहले हमारी बात हुई, मैंने उनसे यही बात की कि बहुत गाड़ियाँ भेजने का फ़ायदा नहीं है, कम से कम जो है ना इनको थोड़ा सा, जहाँ पे हमारे 8-10 टाइम जाते हैं वहाँ पे 2-4 कर लेते हैं। मसला ये है कि वो इसके साथ ही निज़ाम चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता है। ये हमारी प्रॉब्लम है। अक़वाम में बाला तक हमारी फरमाया, अब ये जो हम भेज दें तो उसका फ़ायदा है भी और नहीं भी। रीज़न पता है क्या है उसका? उसका रीज़न ये है कि आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हम लोगों ने खुद तो नहीं बढ़ाए,
आलमी सतह पे पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। हालांकि पेट्रोल जो है पाकिस्तान का तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है और कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ना, अब हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं। आप लोग हर टाइम इसी फील्ड में होते हैं, अच्छी बुरी जो हर चीज़ पे आपकी नज़र होती है। इसका मैं जवाब यही दूंगा कि हमसे बेहतर आप जानते हैं, बस इसके अलावा और नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है मुसाफिर जो हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। हम भी मुसाफिरों में शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी फील्ड में बैठे हैं, हमको ऑनर है ये गाड़ी। अगर मैं मैनेजर हूँ ना, तो मेरी भी बच्चे फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत हमारे साथ भी, हम भी कहीं जा सकते हैं। सारी बात अगर 2000 में मैं अपने मलिक वाल का रेंट ले रहा हूँ, तो सरगोदे का जो है ना कम से कम वो 1800 2000 तो होगा ना। हमारा अक़वाम वाला से यही रिक्वेस्ट है कि जो वो कह रहे थे कि हम इनको रिलीफ देंगे, अगर वो दे सकते तो प्लीज़ दें ना। सर क्या लग रहा है, पेट्रोल और डीजल जो है वो मजीद महंगा होगा या कम होगा, आपको क्या लगता है? जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने ही है। मेरे ख्याल में वापसी वाला, पाकिस्तान में कुछ भी रिवर्स नहीं होता, रिवर्स होने वाला काम होते नहीं। जो स्टिक हो गया बस वो वहीं पे रहता है। अवाम कहाँ जाएगी फिर? अवाम तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम, अल्लाह ताला हम लोगों पे अपना ख़ास करम करे, हम तो यही दुआ हुए हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हम तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे कि पहले पेट्रोल की कीमत जो इन्होंने बढ़ाई और फिर 80 रुपये कम कर दिए, ये आपको एकदम कैसा लगा? मेरे ख्याल में भले मुझे अगर कोई बंदा उठा ले ये लॉलीपॉप है, आई समझ। वो जो सब्सिडी कह रहे हैं ना, तो वो देकर दिखा ना, मोटरसाइकिल मेरे पास भी बाइक है, मेरा बच्चा है, मेरे भांजे हैं, उनके पास बाइक वगैरह। हम लोग जाते हैं, कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं? कोई नहीं मिल रही। कुछ भी नहीं, क्या करें? पंप वाले को वो क्या कहते हैं, वो उनको ऊपर उन्होंने एक ही प्लेट लफेजा की कि भाई इतने का पेट्रोल है, तो पेट्रोल तो हम लोगों ने फिर लेना है ना। अब रिक्शा जो है, मीन्स अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रिक्शे पे आता हूँ या रिक्शे में आ रहा हूँ, पहले जहाँ पे उनका स्टाफ का 30 रुपये कराया था, उन लोगों ने 50-60 रुपये कर दिया। उन लोगों की भी मजबूरी है। बाकी अल्लाह ताला हम सब लोगों का जो हामी नासिर हो, मेरे ख्याल में तो बस अल्लाह ताला ही बेहतर करेंगे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। इस वक्त लारी अड्डे पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स भी जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं और इसके अलावा जो मुसाफिर हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और सबका एक ही जो है, एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि खुदारा इन किरायों में कमी की जाए, ताकि जिन लोगों को अपने अपने शहरों में जाना है, अपने अपने काम करने हैं, वो सुकून से अपने काम कर सकें। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।